नमस्ते। तो चलिए, इस एक्सप्लेनर में आज हम पीएम उज्ज्वला योजना 3.0 के ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाले हैं। एकदम आसान शब्दों में समझेंगे कि इस मुफ्त गैस कनेक्शन के लिए बिना किसी परेशानी के कैसे अप्लाई किया जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले एक बार जल्दी से अपने एजेंडा पर नजर डाल लेते हैं। हम इन स्टेप्स को कवर करेंगे। 1. योजना और उसके नियम। 2. जरूरी दस्तावेज। 3. गैस कंपनी चुनना। 4. ई-केवाईसी और फॉर्म भरना। 5. बैंक और गैस पैकेज डिटेल्स। और आखिर में 6. एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना। ये बस एक छोटा सा रोड मैप है ताकि पूरा प्रोसेस एकदम स्मूथ लगे। तो शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, स्कीम और रूल्स यानी उज्ज्वला 3.0 को थोड़ा और करीब से समझना। फॉर्म खोलने से पहले नियम पता हो तो आगे की चीजें आसान हो जाती हैं। अब ये पीएम उज्ज्वला योजना 3.0 आखिर है क्या? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऐसी कमाल की स्कीम है जहां एलिजिबल परिवारों को एक भरा हुआ गैस सिलेंडर और चूल्हा बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है। और सबसे अच्छी बात, क्योंकि ये एक सेंट्रल पोर्टल है तो अप्लाई करने का प्रोसेस पूरे इंडिया में एकदम सेम है। चाहे घर असम में हो, बिहार, यूपी या पंजाब में, प्रोसेस में कोई बदलाव नहीं आता। अब स्क्रीन पर ये जो नंबर 18 है ना, ये इस योजना की एक बहुत बड़ी कड़ी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि परिवार की जिस महिला सदस्य के नाम पर ये एप्लीकेशन भरी जा रही है, उनकी उम्र कम से कम 18 साल होनी ही चाहिए। चलिए, अब एलिजिबिलिटी यानी पात्रता को थोड़ा और सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। रूल्स एकदम क्लियर हैं। पहला, आवेदक घर की महिला सदस्य होनी चाहिए। दूसरा, जैसा हमने अभी देखा, उम्र 18 साल या उससे ज्यादा हो। तीसरा, परिवार में पहले से कोई और एलपीजी कनेक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और चौथा, ये योजना खासकर गरीब परिवारों के लिए बनाई गई है। वेबसाइट ओपन करने से पहले ये चेक करना जरूरी है कि ये चारों शर्तें पूरी हो रही हैं या नहीं। बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, जरूरी दस्तावेज यानी कागजात इकट्ठा करना। कंप्यूटर पर बैठने से पहले अगर ये पेपर्स रेडी हों तो आधी टेंशन वैसे ही खत्म हो जाती है। अप्लाई करने से पहले क्या क्या होना चाहिए? बस एक आधार कार्ड, राशन कार्ड जो कि सबसे जरूरी है, बैंक अकाउंट की डिटेल्स, परिवार के बाकी सदस्यों की आधार कॉपी और एक चालू मोबाइल नंबर। अब सरकारी दफ्तरों में अक्सर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस जैसे भारी भरकम शब्द सुने जाते हैं ना, इनसे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक आधार कार्ड और राशन कार्ड इन दोनों ही जरूरतों को आसानी से पूरा कर देते हैं। तीसरा सेक्शन है गैस कंपनी चुनना और पोर्टल पर नेविगेट करना। चलिए देखते हैं कि ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट पर प्रोसेस कैसे आगे बढ़ता है। ऑनलाइन अप्लाई करना सच में बहुत सिंपल है। सबसे पहले किसी भी ब्राउजर में PMUY सर्च करके ऑफिशियल पोर्टल ओपन करना है। उसके बाद अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला 2.0 या 3.0 कनेक्शन वाले बटन पर क्लिक करना होगा। वहां क्लिक करते ही भारत गैस, HP गैस और इंडियन गैस के ऑप्शंस आएंगे, जहां पर अपनी पसंद की कंपनी चुननी होती है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, इन तीनों में से आखिर कौन सी कंपनी चुने? इस टेबल को देखिए। सही गैस एजेंसी पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि पोर्टल पर अपने लोकल पिन कोड, ग्राम पंचायत या ब्लॉक के जरिए सर्च करके देखा जाए कि उस खास एरिया में सबसे अच्छी डिलीवरी और डिस्ट्रीब्यूशन किस एजेंसी का है। फ्यूचर में गैस रीफिल कराते वक्त इससे बहुत आसानी होती है। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, ई-केवाईसी और फॉर्म फिल करना। ये फॉर्म का सबसे बड़ा हिस्सा जरूर है, पर अगर एक एक स्टेप करके आगे बढ़े तो ये बिल्कुल आसान है। शुरुआत कैसे करनी है? सबसे पहले एक एक्टिव मोबाइल नंबर एंटर करें। स्क्रीन पर एक छोटा सा मैथ का सवाल आएगा, एक कैप्चा। जैसे मान लीजिए 79-2, तो बस वहां 77 टाइप कर देना है। इसके बाद मोबाइल पर आए OTP को डालना है। फॉर्म में जब ये पूछा जाए कि क्या परिवार में पहले से कोई गैस कनेक्शन है, तो वहां नो सिलेक्ट करके अपना राशन कार्ड नंबर भर देना है। बस इतना ही सिंपल। वैसे ई-केवाईसी सुनने में बड़ा टेक्निकल टर्म लगता है, पर इसका सिंपल सा मतलब क्या है? सिर्फ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन यानी पहचान की पुष्टि करना। जैसी सिस्टम में राशन कार्ड और आधार नंबर डाला जाता है, वो इन आम डॉक्यूमेंट्स की मदद से खुद ब खुद सारी डिटेल्स वेरीफाई कर लेता है। केवाईसी हो जाने के बाद आती हैं पर्सनल डिटेल्स। सबसे पहले अपनी कास्ट कैटेगरी यानी SC, ST, जनरल या अदर सेलेक्ट करनी होती है। फिर एड्रेस सेक्शन में घर का नंबर, गांव का नाम और पिन कोड डालकर एड्रेस प्रूफ के लिए कोई एक डॉक्यूमेंट चुनना होता है।
और हाँ, इसमें परिवार के बाकी सदस्यों को जोड़ना भी बहुत आसान है। बस उनका रिश्ता बताना है, जैसे माँ, बहन या बेटी, और उनकी उम्र और आधार डिटेल्स भर देनी है। चलिए अब देखते हैं 5वां सेक्शन, बैंक और गैस पैकेज की डिटेल्स फाइनल करना। ये फॉर्म का एक बहुत ही क्रूशियल हिस्सा है। सब्सिडी के लिए बैंक डिटेल्स भरना सबसे जरूरी स्टेप्स में से एक है। आधार नंबर, बैंक खाते में जैसा नाम छपा है बिल्कुल वैसा ही नाम, और बैंक का IFSC कोड एकदम सही सही भरना चाहिए। कंफर्म करने के लिए अकाउंट नंबर 2 बार टाइप करना होगा और आखिर में अकाउंट टाइप चुनना होगा, सेविंग्स या करंट। ये स्टेप इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि सरकार जो गैस की सब्सिडी देगी वो सीधे इसी बैंक खाते में आने वाली है। इसके बाद आता है पैकेज सिलेक्शन का ऑप्शन। यहाँ पर एक बहुत ही क्लियर चॉइस करनी पड़ती है। सिस्टम पूछेगा कि 5 किलो वाला सिलेंडर चाहिए या 14.2 किलो वाला पैकेज। तो एक आम हाउस होल्ड के लिए रेकमेंडेड ऑप्शन क्या है? 14.2 किलो। जी हाँ, एक स्टैंडर्ड घर के रेगुलर इस्तेमाल के लिए ये 14.2 किलो वाला सिलेंडर ही सबसे सही और प्रैक्टिकल विकल्प है। अब हम आते हैं अपने आखिरी यानी छठे सेक्शन पर, एप्लीकेशन स्टेटस, यानी अपनी एप्लीकेशन की प्रोग्रेस को ट्रैक करना। सारी डिटेल्स भरने और रूरल या अर्बन लोकेशन फाइनल करने के बाद बस टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करनी है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट करते ही स्क्रीन पर एक रेफरेंस नंबर या रिक्वेस्ट आईडी आएगी। इस नंबर को उसी वक्त एक कागज पर लिखकर रख लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि आगे चलकर इसी आईडी और डेट ऑफ बर्थ की मदद से मेन पेज पर चेक स्टेटस में जाकर पता लगाया जा सकेगा कि मुफ्त गैस सिलेंडर कब तक पहुंचेगा। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बार इस सवाल पर जरूर विचार करना चाहिए। जब इस तरह की जरूरी सरकारी योजनाओं को डिजिटल और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लोगों तक पहुंचाया जाता है, तो ये कैसे गांव देहात की रोजमर्रा की जिंदगी को बदलता है और परिवारों को मजबूत बनाता है। सच कहा जाए तो आसान ऑनलाइन सर्विसेज पूरे देश में परिवारों को सशक्त बनाने की दिशा